1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन को फांसी दी जा सकती है। डेथ वारंट निकल गया है। 30 जुलाई को याकूब को नागपुर जेल में फांसी दी जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 1993 के ब्लास्ट केस में ये पहली फांसी होगी। याकूब की फांसी पर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। उससे पहले फांसी की खबर को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा है कि याकूब मुस्लिम है, इसीलिए उसे फांसी देने में जल्दबाजी कर रही है महाराष्ट्र सरकार। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी याकूब के समर्थन में कहा है कि बीजेपी फांसी की मार्केटिंग कर रही है और इसीलिए याकूब मेमन को फांसी दी जा रही है। 30 जुलाई को यह फांसी दी जाने की संभावना है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है माजिद मेमन की उस याचिका पर जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही चैलेंज किया है। That the government of Maharashtra, for that matter, is appearing to be interested in executing this man for political reasons, for communal reasons, for extra-legal considerations of what God alone would know. But then definitely a suspicious conduct on the part of the government of Maharashtra would be definitely easy, because he is a Muslim, that he has to be hanged early, which is very sad. कसाब को फांसी हुई और अफजल गुरु को फांसी हुई, परंतु उसके पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फांसी देने के बाद बता दिया गया कि भाई फलाने दिन रात को फांसी दे दी गई। और ये सरकार जो है खुल करके इस तरह की चीजें ला करके सांप्रदायिकता फैला करके मार्केटिंग कर रही है और ये सरकार अपने आप को पोस्ट कर रही है कि मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, सजा उसको जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने कोई गलती किया है, परंतु मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि याकूब मेमन ने का इस पूरे चार्जशीट में याकूब मेमन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे याकूब मेमन गुनहगार हो। लेकिन याकूब मेमन अपने भाई के साथ यहां से भाग गया था, जरूर है, और याकूब मेमन पकड़ा नहीं गया था, ये बिल्कुल झूठ है। याकूब मेमन ने सीबीआई से बात करके दुबई के अंदर उन्होंने सेटल किया और वहां से सब बातचीत हो गई और वहां आया और यहां लाने के बाद दिल्ली में इन लोगों ने बता दिया कि इसको स्टेशन में पकड़ा, क्योंकि मुझे उस केस में पकड़ा गया था। मैं उस केस की पूरी चार्जशीट जानता हूं और उसका कोई इसमें रोल नहीं है। सिर्फ रोल यह है कि वो यहां से गया था, कॉन्स्पिरेसी में इसको फिट किया गया। और जिस तरह से देखिए कोर्ट फैसला वही देती है, जिस तरह से एजेंसीज, जांच एजेंसी जिस तरह केस को सामने प्रोड्यूस करती है, जांच एजेंसी ने इस केस को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इसको फांसी मिलना चाहिए थी, इतनी बड़ी कोई गलती इसकी नहीं थी। ये खुद चल कर आया। यदि कोई आदमी भाग गया और चल कर आ रहा है तो उससे कहीं न कहीं सपोर्ट मिलना है।